हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे भारत में अवेलेबल कोरोना वैक्सीन्स के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंटली भारत में 3 तरह की कोरोना वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहली कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन और थर्ड स्पुतनिक। तो दोस्तों, वन बाय वन हम इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाई अप से बनाया गया है और भारत में अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन आधार पुणेवाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप कैसे किया गया है, क्या प्रोसेस है इसको डेवलप करने का। कोविशील्ड वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए चिंपांजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस को लिया गया है और उस एडिनो वायरस में जो कोविड-19 का जो वायरस होता है उसमें जो प्रोटीन कवर होता है उसका स्पाइक प्रोटीन कवर को अटैच किया गया है और उसके बाद यह वैक्सीन तैयार की गई है। यह एक सिंपल प्रोसेस है कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार करने का। आइए अब हम जानते हैं कि कोवैक्सीन को कैसे तैयार किया गया है। दोस्तों, कोवैक्सीन के अंदर कोविड-19 का ही वायरस डाला गया है, पर वह वायरस इनएक्टिव फॉर्म में है। मतलब वह वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो वह कोई नुकसान हमें नहीं करता है, क्योंकि वह एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस तरह से कोवैक्सीन को तैयार किया गया है। दोस्तों, स्पुतनिक वैक्सीन को समझते हैं। स्पुतनिक वैक्सीन को बनाने का तरीका भी कोविशील्ड को बनाने के तरीके जैसा ही है। दोस्तों, स्पुतनिक वैक्सीन रूस में तैयार हुई है, जबकि कोवैक्सीन पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है, भारत में तैयार हुई है। जबकि कोविशील्ड की अगर बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से डेवलप हुई है, जबकि भारत में इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में हो रहा है। दोस्तों, ये तो हुई तीनों वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो वैक्सीन्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, सभी वैक्सीन्स के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, परंतु देखा जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन्स के कुछ ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन्स को लगाने के बाद कुछ मरीजों में इसके ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं और ब्लड क्लॉट्स जो है हमारे आर्टरीज में जमा हो रहे हैं और आर्टरीज में जमा होने के बाद बहुत सारे खतरे सामने आ रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक, इसके अलावा पैरालिसिस अटैक, ब्रेन हेमरेज आदि। तो दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन्स के ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो किस लेवल पे नज़र आ रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो कोविशील्ड वैक्सीन्स है और कोवैक्सीन्स हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो भारत के अंदर 18 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जिनमें से अगर सिंगल डोज की बात करें तो 14 करोड़ लोगों को सिंगल डोज दी जा चुकी है और 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज दी जा चुकी है। तो टोटल 18 करोड़ लोगों में दी गई डोज में से 23,000 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इनके सामने आए हैं। परंतु गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो 700 लोगों में गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स मिले हैं, जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। तो अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 0.6% निकल के सामने आता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का मानना है कि 0.6% एक नॉर्मल परसेंटेज है। कोई भी वैक्सीन्स के इस परसेंटेज तक साइड इफ़ेक्ट्स होना पॉसिबल है। परंतु फिर भी दोस्तों, यदि आप कोई भी वैक्सीन, चाहे वह कोविशील्ड वैक्सीन हो, चाहे कोवैक्सीन हो या फिर स्पुतनिक वैक्सीन हो, को लगवाते हैं तो उससे पहले कंपनीज़ की जो गाइडलाइंस हैं उनको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। किस वैक्सीन्स को लगवाना चाहिए, किस वैक्सीन्स को नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी कितना % एफिशिएंट हैं ये वैक्सीन। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो पहली डोज लगने के बाद 70% एफिशिएंट है और अगर दूसरी डोज भी लगा ली जाती है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो यह 80% एफिशिएंट है। दोस्तों, कोवैक्सीन्स भी इसी तरह से 80% तक एफिशिएंट है। पर अगर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की बात करें तो रूस का दावा है कि यह 91% तक इसकी एफिशिएंसी है। दोस्तों, यह तो हमें पता चलेगा जब यह वैक्सीन हमारे इंडिया के अंदर पूर्ण रूप से मौजूद होगी और बहुत सारे लोगों को लगा दी जाएगी। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता चलेगा और यह कितने % इफ़ेक्टिव है इस बात का भी पता चलेगा।
आइए जानते हैं कि दोनों डोज को लगवाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अगर कोविशील्ड की बात करें तो शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि दोनों डोज को लगवाने के बीच में गैप 28 दिन का होना चाहिए। बाद में इसे बढ़ाकर 45 दिन से 56 दिन के बीच कर दिया गया। परंतु अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि कम से कम 12 से और 16 हफ्तों का बीच में गैप इनमें होना चाहिए। मतलब कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के कम से कम 3 महीने बाद दूसरा डोज लगाना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने के बाद लगभग 3 महीनों में पूर्ण रूप से एंटीबॉडी तैयार होती है और उसके बाद दूसरा डोज लगाने से यह लगभग 85 से 90% तक इफ़ेक्टिव हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से अगर कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन की दोनों डोजों के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए। और रूसी वैक्सीन्स स्पुतनिक की बात करें तो उसमें भी दोनों डोजों के बीच के अंदर 28 दिन का गैप होना चाहिए। दोस्तों यह तो हुई कि दोनों डोजों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को यह वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए अथवा लगवाने से पहले डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। दोस्तों आइए हम जानते हैं। दोस्तों जिन लोगों को बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है या फिर उनको लग रहा है कि वह कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो उस स्थिति में यह वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। दोस्तों वैक्सीन लगवाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति रिकवर हो चुका है कोरोना से तो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिकवर होने के कम से कम 3 महीने बाद उसे वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं कि यदि किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी है या फिर ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक की बीमारी है तो उसे वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह कर लेनी चाहिए, डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई ड्रग पहले से साइड इफ़ेक्ट्स करती है या किसी ड्रग से उसको एलर्जी है तो यह वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना सलाह किए यदि आप इन वैक्सीन्स का यूज करते हैं तो आपके शरीर में बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों आइए बात करते हैं कि इन वैक्सीन की मार्केट में क्या कीमत है। दोस्तों ये वैक्सीन कोविशील्ड जो वैक्सीन है वह भारत सरकार को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से मिल रही है, जबकि राज्यों को इसी डोज की कीमत 300 रुपये प्रति डोज चुकानी पड़ रही है। और यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो इसकी कीमत 600 रुपये प्रति डोज है। जबकि स्पुतनिक वैक्सीन की बात करें तो स्पुतनिक वैक्सीन जो है प्राइवेटली अवेलेबल है, परंतु इसकी कीमत जो है 995 रुपये विद 5% टैक्स चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों यह हो गई इनके रेट की बात। तो दोस्तों ये हमें कुछ सावधानियां मैंने बताई हैं, उनका ध्यान रखना है। हमने बताया है कि जो वैक्सीन्स हैं उनको किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए और इनकी मार्केट में क्या वैल्यू है। दोस्तों इससे आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पोस्ट कोविड लक्षण क्या होते हैं और हमें इनमें किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।